दे सेड कि हम तो लाइक मे बी लेस देन 5,000, वो कैसे एक 2,000 का इंजेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? एंड दैट इंजेक्शन विल सेव देयर लाइफ. सो देयर गोना बी लाइक कि हम खाना खाएं या हम बच्चे को बचाएं. तो आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से अगर कॉन्वर्जेशन करेंगे और आपसे पूछेंगे ना कि आप डॉक्टर क्यों बन रहे हो, तो हर बच्चे का ना एक बहुत ही टिपिकल जवाब होता है, मुझे लोगों की मदद करनी है. एंड आई थिंक कि इतना एक वो स्टीरियोटिपिकल सा आंसर है, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल कि एक्चुअली जब एक बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो हर किसी के अंदर यू कैन सी इन देयर आईज दैट दे रियली डू वांट टू हेल्प. दिस ईयर PHH के अंदर जो इंटरव्यूज़ के लिए लोगों ने साइन अप किया था, दैट वाज हैज़ टू बी मोर देन 100. सो 300 बच्चों के बैच में 100 से ज़्यादा लोग जो हैं PHH ज्वाइन करना चाहते थे. तो आई थिंक दैट वाज like a very big feat for PHH. कि दिस इट गेव मी लाइक अ सेकंड होम. जो मैं बहुत ही चीज़ी सी बात कर रही हूँ, लेकिन इट गेव मी पर्पस बियॉन्ड जस्ट स्टडीइंग. तो आई फील लाइक अगर मैं PHH का पार्ट नहीं होती तो आई वुड हैव जस्ट बीन लाइक पढ़ा और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया एंड देन आई ग्रेजुएट. बट दिस गेव मी पर्पस. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू, पाकिस्तान्स फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स. कैजुअल गुफ्तगू पर वी इनवाइट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स और हम उनसे उनकी फील्ड के बारे में, उनकी डिग्री के बारे में और उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को उस फील्ड की ओवरऑल इंसाइट्स मिल सके. इसके अलावा कैजुअल गुफ्तगू पर वी इनवाइट स्टूडेंट्स डेट आर वर्किंग ऑन डिफरेंट इम्पैक्टफुल कॉजेज़ टू एम्पावर देम. इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं मूसा एंड आयशा फ्रॉम पेशेंट हेल्पिंग एंड्स वेलफेयर एसोसिएशन, a student-led non-profit NGO at JPMC. They are serving underprivileged patients and they also organize different sessions for their peer students. इस पॉडकास्ट में हम मूसा और आयशा से डिस्कस करेंगे कि वाई दे ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन और एज ए स्टूडेंट आप इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसको ज्वाइन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द पॉडकास्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मूसा, आयशा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट. और यू गाइज आर रिप्रेजेंटिंग PHH और राइट नाउ आप पढ़ भी रहे हैं, MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं. तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अपनी थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं. आपने मेडिकल क्यों चूज़ करी, इसके पीछे की क्या जर्नी थी. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू के PHH क्या करता है. तो लाइक आपने क्यों मेडिकल चूज़ करी? Assalamu alaikum. I'm Musa. I've been serving in PHH as its president for last 2 years. It's my 5th year as a member of PHH, so it has been a great journey. In terms of medicine, मैं अगर बहुत ही सिंपल बताऊँ तो मेरी मामा को बहुत शौक था मैं डॉक्टर बनूँ, मैं इसलिए डॉक्टर बन रहा हूँ. सही. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक स्टार्ट में आपका शौक नहीं था, देन यू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मेडिसिन के बारे में पहले से माइंडसेट बनाया हुआ था या क्या चीज़ थी? क्योंकि एक चीज़ तो आपने बता दी ना कि आपको लेना नहीं थी, देन फिर यू डिसाइडेड कि हाँ यार अब इसमें एडमिशन लेना है. हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइक गेटिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी मेडिकल? कैसा था, स्टूडेंट्स कैसे थे, आपस में इंटरेक्शन, पहला शुरू का एक्सपीरियंस कैसा? आई थिंक अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे शुरू से जो है लाइफ में थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा लगता है. तो क्योंकि मेडिसिन की फील्ड थोड़ी टफ है, एडमिशन के टाइम से फिर यूनिवर्सिटी में आप आने के बाद फिर बैचमेट्स के दरमियान जो कंपटीशन है, आई थिंक मुझे काफ़ी जल्दी आ गया था हैंग ऑफ इट. और मैंने कभी एटलीस्ट अपनी माँ से शिकायत नहीं की कि आप मुझे क्यों डाला इस फील्ड के. आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद इट. मतलब आप एडमिशन के बाद से यूज्ड टू हो गए कि यूनिवर्सिटीज़ में आप उस इन्वायरमेंट के साथ यूज्ड टू हो गए. सही. अच्छा आयशा, आपसे अगर मैं पूछूं कि यू राइट नाउ आप फाइनल ईयर में MBBS में, तो आपने क्यों ज्वाइन करी, इसके पीछे की क्या स्टोरी? फॉर मी आई थिंक मुझे बचपन से दिमाग में कीड़ा था बस पढ़ना है. तो आई वॉज ऑलवेज वन ऑफ दोज किड्स हु वाज लाइक कि इवन बिफोर वी हैड लाइक ChatGPT और ये सब चीज़ें, मैं सब कुछ गूगल कर रही होती थी ये क्यों होता है. तो घर में मैं डॉक्टर हमेशा से थी, बिकॉज दवा आई है तो आयशा ही देख के बताएगी, यू नो. तो वो दिमाग में आई फील लाइक माई मॉम से के डाला गया था कि लाइक माई डैड रियली वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर. बट आई फील लाइक इट वाज जस्ट दिस क्यूरियोसिटी बचपन से विच लेड मी हियर. एंड आई फेल लाइक जब मैं MD कैट दे रही थी तो आई एक्चुअली हैड नो प्लान B. और अब जब मैं सोचती हूँ मैं कहती थी कि दैट वाज अ वेरी डम थिंग टू डू. लेकिन आफ्टर आई वाज
studying MBBS. So I realized that it was that curiosity which brought me here, rather than like doctor banna hai. I always want to know more. I feel like throughout my life I'm going to live a life where I'm learning new things every day. So when I came here, beach mein, there was a lot of, is this the wrong field for me? But alhamdulillah, now I'm at a stage where I'm very happy with how things turned out to be, and I feel like it's very grounding कि मैं एक इतनी अच्छी जगह पे हूँ, and I can use that knowledge and apply it to make someone's life better. अच्छा, अभी आप बोल दिए कि जब आपने एडमिशन लिया तो आपको ऐसा लगा कि लाइक इज दिस अ फील्ड फॉर मी और नॉट, तो हाउ डू यू लाइक फिगर आउट आफ्टर गेटिंग एडमिशन? क्योंकि शुरू के 6 महीने में, शुरू के एडमिशन के टाइम पे आपको लगता है कि यार ये फील्ड मेरे लिए बनी है नहीं बनी है, सो हाउ डिड यू फाइंड आउट कि हाँ मेरे लिए तो फील्ड है, या फिर अगर कोई और एडमिशन ले रहा है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? I always say this to people: do what makes you happy, and do जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है. हैप्पी तो कर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बात बोल दी, बिकॉज हम हर वक्त रो ही रहे होते हैं कि ओ माय गॉड इतना पढ़ना है, ये करना है, बट जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, राइट, सो देन यू गो लाइक नो, आई एंजॉय स्टडीइंग लाइक आई मैंशनड. तो पढ़ना बहुत पड़ता है मेडिसिन में, दैट्स वन थिंग. सो इफ़ यू लाइक डूइंग समथिंग, राइट, देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू. लाइक अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर आपको वो चीज़ बहुत मुश्किल लगेगी, राइट. कोई आसान चीज़ भी, आई फील लाइक एवरी सिंगल करियर इज डिफिकल्ट. No, you cannot call arts. People say arts is easy. Art is very difficult, right? Hard. Even BBA is very difficult. So and I knew कि मैं maths तो मुझसे नहीं होता. तो अगर अभी BBA कर रही होती तो मैं तो struggle कर रही होती. I feel like I'm excelling here better than, you know. So I say this to everyone कि just do what you are interested in. तो फिर आप कर ही ले जाओ manage. ऐसा ही है, क्योंकि जैसा आपने बोला ना कि कोई भी फील्ड इट्स सेल्फ कोई आसान फील्ड और डिफिकल्ट फील्ड नहीं होती. ये हमने एक बनाया हुआ है, लाइक हमारे माइंड में होता है कि यार अगर मेडिकल में जा रहे हो तो मेडिकल बहुत हार्ड होगी, या फिर अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो वो हार्ड होगी, आर्ट्स एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, और मेडिकल आसान होगी. सही है, लेकिन हर फील्ड इट्स सेल्फ हार्ड होती है, आसान होती है, डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट. जैसे आपको अगर मेडिसिन पढ़ने का शौक है तो आप दिन के 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं. अगर आपको शौक नहीं है तो आप 1 घंटा भी पढ़ेंगे, आपको बहुत हैवी लगेगा कि यार ये मेरे लिए बहुत हार्ड हो. सही है. अच्छा, जो लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, सही है, यू गाइज आर रिप्रेजेंटिंग PHH, तो आई वुड आस्क के PHH बेसिकली है क्या? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आप बताना चाहें किन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ओके, सो एज द नेम सेज PHH की फुल फॉर्म इज पेशेंट्स हेल्पिंग हैंड्स. और अगर मैं डिटेल में कर दूं तो पूरा नाम हमारा PHHW है. PHH is Patients Helping Hands Welfare Association. Definition of is कि we are a student-run non-governmental organization. We take lots of pride in the fact that we're not affiliated with anything. We're not affiliated with our university, with not our college. We made this ourselves. We've been running this ourselves. और अल्लाह का शुक्र है कि इतने सालों से हम खुद से ही काम कर रहे हैं. So back in 2011, our founder, Dr. Osama, who is currently in UK, he's also a chairperson of PHH. He and some of his batchmates, उन सबको जब ज़ाहिर उन्होंने जाना स्टार्ट किया हॉस्पिटल, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि there is a lot more that a medical student can give out. तो उन्होंने फिर ये चीज़ डिसाइड की कि हमें एक NGO बनानी चाहिए. Obviously वो एक बहुत ही टफ टाइम था उनको NGO बनाना. एज अ स्टूडेंट किसी को पता भी नहीं होता कि NGO काम कैसे करती है. जब हम लोग इस NGO में आए, when I got to be the president, I realized कि एक NGO को रजिस्टर करवाना, एक NGO की रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना कितना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है पूरा. तो दे वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट, एंड उस टाइम पे जो उनके साथी थे, सो दे वर 11 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ PHH. आज भी हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हैं. दे आर लाइक, उनके नाम हमारी वेबसाइट में आज तक जुड़े, तो ऑब्वियसली उनकी वजह से आज हम लोग ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं. तो दोज 11 फाउंडिंग मेंबर्स लेड बाय डॉक्टर ओसामा, दे मेड दिस NGO एंड दे मेड श्योर कि SMC जो सिंध मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई से एक्स्ट्रा करिकुलर से हट के थोड़ा सा जो है पेशेंट्स को भी गिव आउट कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें इसी तरह. सो दैट्स PHH. सही है. लाइक बेसिकली आपने बता दिया 2011 में ये फाउंड हुई. इसके राइट नाउ किन चीज़ों के ऊपर ये फोकस कर रही है? कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो आप समझते हैं कि यार हमें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, या फिर 2011 में वी थॉट के अच्छा ये सोसाइटी बनानी तो है, जैसा आपने बोला कि पेशेंट्स को सर्व करना है. कोई ऐसी स्पेसिफिक डोमेन या कोई ऐसी चीज़ जो आप उस वक्त थॉट
प्रोसेस आया हो या अभी आप लोगों का करंट थॉट प्रोसेस है कि यार हमें इसके ऊपर काम करना है और PHH अभी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है? So we are attached to a tertiary government hospital. So that gives us the chance to look at a variety of a huge variety of patient population. So where we see a lot of gap, where we see कि हम fill कर सकते हैं. अच्छा, तो JPMC में जो है इलाज जो है we know कि free में होता है, procedures and all of those things. However, sometimes the patients have to purchase the medicines themselves, and they can't really afford those medication. For instance, आपका एक injection antibiotic injection would be around like 2,000 3,000, right? वहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी महाना salary ही 10,000 होती है. 10,000 also a lot. I feel we did this survey and there were people जिनसे मुझे शर्म आ रही थी पूछने में, because they said कि हम तो like maybe less than 5,000, and I just felt, मतलब मैं जो लिस्ट बना के गई थी इनकम की, I was shocked कि मतलब people are not earning and it's really unfair कि वो कैसे 2,000 का इंजेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं, right? And that injection will save their life. So they're going to be like कि हम खाना खाएं या हम बच्चे को बचाएं या हम खाना खाएं. So I feel like when we saw this, so this is where PHH steps in to be their source of hope. So currently we are running 3 drug banks. That's our main work. So we have एक drug bank is basically हम जो है JPMC में medical ward number 7, वहाँ पे हमारा जो है एक high density unit है जो PHH ने ही बनवाया था in 2014 I think. तो वहाँ पे जो है 6 बेड का वो ICU है, लाइक जहाँ पे HDU की मैंने वो नहीं बताया. इट्स अ हाई डेंसिटी यूनिट जहाँ पे जो है क्रिटिकल केयर होती है पेशेंट्स की. तो इट्स वेल इक्विप्ड विद ऑल ऑफ द नेसेसरी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स. तो इवन JPMC में मैं आपको बताया कि पॉपुलेशन का लोड इतना ज़्यादा है कि पीपल हैव टू यूजली वेट इन वेरी लॉन्ग क्यूज टू get the critical care they need, and वो urgently चाहिए होता है. You can't wait for that. So that's what our HDO does. उसके साथ ही हमारे एक drug bank attached है, so we provide medicines. That's our main focus. That's what we try to do. That's the gap we're filling basically. तो हमारा medical ward 7 में drug bank है और gynae के ward में हमारा एक और drug bank है. Another thing that I want to mention is कि हमारा तीसरा जो ड्रग बैंक है in National Institute of Child Health, and that was also PHH का सबसे पहला initiative, and that's how they started. कि they saw कि they started with kids, with the pediatric population. उनको जो है basic medicines like I mentioned, antibiotics and life saving drugs along with disposables उनको provide करते हैं. तो that's the basic work that we do. उसके अलावा जो है very recently we started this fund a patient program जहाँ पे we are working with the oncology department of JPMC, so and basically dealing with cancer patients, and I feel like that is the most, I feel like can't find the right word for it. So we recently started basically we connect very जो needy cancer patients होते हैं with donors who are willing to adopt that patient and take them throughout their journey, as in through zakat, with the medicines, the necessary medicines they require. So these are the 4 big projects that we are currently running. उसके अलावा we do a lot for our university students. So we have multiple events. We recently had an art psychotherapy session. We have guidance sessions like USMLE एक licensing exam होता है, उसके sessions होते हैं, FCPS. तो we're looking at patients, but we're also trying to encourage students and how we can help people at our age as well. सही है, like it's really impressive being a student-led NGO organization और इतनी सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, like basically main issues जो हैं सोसाइटी में आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो इट्स रियली इम्प्रेसिव. और जैसे आपने बताया कि
अपार्ट फ्रॉम जो आप अपना मेन गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, अलॉन्ग विद आप स्टूडेंट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि जो आप लोगों की सोसाइटीज़ में आते हैं, देन उनकी काउंसलिंग और सेशंस और प्रॉपर ट्रेनिंग और कैसे फंक्शनिंग करेगी सोसाइटी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है. सो आई वुड आस्क कि आपने ये सोसाइटी क्यों ज्वाइन करी थी? मूसा, आप बताएं कि इसके पीछे की कोई स्टोरी थी या फिर आपको किसी ने बोला या आपको इस चीज़ ने फैसिनेट किया कि यार ये सोसाइटी है और कुछ अच्छी लग रही है, इसको ज्वाइन करना चाहिए, इसके पीछे ही क्या? अच्छा देखिए, मैं अगर ऑनेस्टली एक बात बोलूँ ना, तो आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से अगर कॉन्वर्जेशन करें, अगर आपसे पूछेंगे ना कि आप डॉक्टर क्यों बन रहे हो, तो हर बच्चे का ना एक बहुत ही टिपिकल जवाब होता है, मुझे लोगों की मदद करनी है. एंड आई थिंक कि इतना एक वो स्टीरियोटिपिकल सा आंसर है, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल कि एक्चुअली जब एक बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो हर किसी के अंदर यू कैन सी इन देयर आइज दैट दे रियली डू वांट टू हेल्प. ऑल्दो उस वक्त हमें रियलाइज़ नहीं होता कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में आके हम बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको वहाँ पे कोई चीज़, कोई सोसाइटी, कोई NGO इस तरह का एक गेटवे बना के दे वेयर यू कैन वर्क थ्रू देम टू डू दिस व्हाटएवर यू वांट टू डू, कि आपको पेशेंट्स की हेल्प करनी थी, आपको अच्छा काम करना था, भले छोटा हो या बड़ा हो, तो आप उसको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहते हो. मेरी सिचुएशन में आई ज्वाइंड SMC व्हेन इट वाज द कोविड ईयर. तो हमारी तो इवन क्लासेस भी नहीं होती थी फर्स्ट ईयर में. तो जब फर्स्ट ईयर में हमें पता चला कि PHH की जो है इस तरह से एनरोलमेंट्स हो रही हैं, दे टेकिंग इंटरव्यूज़, तो डेफिनेटली सारे बच्चों को होता था हाँ भाई NGO है, जाना चाहिए, तो हमने भी ज्वाइन की. लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट गेट टू वर्क इन द फर्स्ट ईयर, बट आई रिमेंबर स्पेसिफिकली इन सेकंड ईयर दिस गाय, हिज नेम इज उमर, आई रियली लुक अप टू हिम, इज माय सीनियर. वो मेरे से पहले फील्ड चीफ हुआ करते थे, ही यूज्ड टू लुक आफ्टर आवर ऑपरेशंस. तो वन रैंडम डे ही कॉल्ड मी, ही वाज लाइक यार मेरा एग्जाम इन सम डेज एंड देयर इज सम रिपेयर दैट नीड्स टू बी डन इन M6 का जो ICU है. सो अगर मेडिकल वार्ड 6 का मैं आपको बताऊँ तो चिनाब का मेडिकल वार्ड 6 जो उसमें से 3 बेड्स हैं ICU के, और उन 3 बेड्स के लिए कोई 300 लोग जो हैं वेट कर रहे होते हैं. तो ऑन अ रैंडम डे, नेवर वेंट टू अ हॉस्पिटल, मुझे नहीं पता ICU किस तरह ऑपरेट करता है, क्या रिपेयर होती है. आस्क्ड मी टू गो देयर जस्ट टू ओवरलुक द होल प्रोसीजर. आई वाज लाइक लेट्स गो. वहाँ पे आई मेट दिस गाय, हिज नेम वाज जमाली भाई. वो हमारे लिए काम किया करते थे रिपेयर वगैरह का. मैं उनसे मिला, उनको बहुत खुशी हुई मुझसे मिलकर, लाइक वो न्यू फेस, मैं तो कभी नहीं देखा तुम्हें. तो मेरी उनसे सलाम दुआ हुई. आई टोल्ड हिम कि हाँ मैं तो नया काम करना स्टार्ट किया. एंड देन आई सॉ कि उन्होंने वो रिपेयर किया एंड हैड टू मेक द पेमेंट्स और वो सारी चीज़ें. एंड आई कुड एक्चुअली सी, हम ICU में बैठे हुए थे जब वो काम हो रहा था, कि वहीं पे पेशेंट्स को जो है डॉक्टर देख रहा है. इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर मी टू बी लाइक दिस क्लोज टू एन ICU इनसाइड ऑफ इट. और आई कुड एक्चुअली सी विद माय आइज कि यार ये जो हम काम करवा रहे हैं, इससे इन एन इंस्टेंस इज गोना मेक अ डिफरेंस. तो मेरे लिए आई थिंक दैट वाज अ रियली बिग थिंग. और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था कि आई हैव मेड द बेस्ट डिसीजन इन माय मेडिकल स्कूल टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, टू जॉइन PHH. That was my story of joining PHH, honestly. And how was your experience? Like आपको 3-4 साल हो चुके हैं, so throughout ये जर्नी कैसी है? I think all in all it has been great. It has helped me in so many situations जहाँ पे मैं अपनी personal life में struggle कर रहा था. To some extent I tried to give more time to this, और इसने मुझे उस तरह से भी help किया कि मैं एक अच्छी जगह पे अपनी efforts जो है अपना time use कर सकूँ. But I think in general बहुत कुछ सीखने को मिला है इससे, बहुत कुछ करने को मिला है. अगर अगेन नॉट टू ब्लो माई ऑन होन, बट लेकिन अगर मैं नहीं ज्वाइन करता तो मैं कहीं और अपना वक्त ज़ाया कर रहा होता, मैं कहीं फुटबॉल खेल रहा होता, कुछ कर रहा होता. आई वुड रादर डू दिस देन वेस्ट माई टाइम ऑन दोज थिंग्स. सही. तो आई थिंक दैट हैज़ बीन ग्रेट फॉर मी. सही. अच्छा आयशा, आप बताएं कि आपने PHH क्यों ज्वाइन करी? आपका कोई दोस्त था या फिर आपको किसी ने बोला कि ये सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर आपने खुद ही सोचा कि यार ये सोसाइटी क्योंकि मुझे इटसेल्फ इस किसी चीज़ के ऊपर काम करना, जैसे आपने बताया ना मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर होता है कि यार मुझे कुछ सर्व करना है. तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस कि मुझे ज्वाइन करनी है, नहीं करनी? Again, very similarly, I attended the orientation. I think I was in first year. ये जब ओरिएंटेशन करते हैं PHH, we also do this every year. जो न्यू फर्स्ट ईयर्स के बच्चे आते हैं हम उनके लिए एक ओरिएंटेशन करते हैं. We tell them what we do and we tell them how to join and everything. तो मैंने वो अटेंड की थी and I was really inspired by what they were doing. Because again, when you see a tangible change, तो आपको दिल से आता है कि यार नहीं, this is something good. You know, you have that feeling, and I had that feeling the first time I saw this organization. तो उस वक्त I was like कि नहीं ये तो करना है, like I have to join this organization and everything. उस वक्त तो बल्कि I had no friends too, like that was very initial stages of first year. तो फिर I first year तो फिर हमारा ऐसे ही waste हो गया था. Second year में there were interviews happening and I joined as a very low volunteer. एंड तो उस वक्त भी लाइक चलो वो ज्वाइन कर ली ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद इट वाज जस्ट लाइक कि हाँ चलो वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर, अब क्या करें, राइट? तो हमारे वी हैव लाइक मे बी
300-400 volunteers. Like it's a very huge team. तो जब आप एक जगह लाइक इतने लोगों में एक हो तो यू नीड टू स्टैंड आउट एंड डू समथिंग, एंड उसके लिए आई फील एफर्ट्स चाहिए होते हैं. तो फिर मैं बिजी हो गई अपनी नॉर्मल यूनिवर्सिटी लाइफ से. जो छोटे मोटे काम होते थे वो जिस भी कि हाँ चलो कर दिया, बट अगेन फिर अब पढ़ाई पे फोकस हो गया, फ्रेंड्स बना लिए, वो प्रायोरिटी हो गई. तो सो I was in it. So we have departments. I'll just touch up on that thoda sa. We have the project operations department. We have the media and creative department. And we have the marketing and outreach. And then we have the finance department. So I used to be in the project operations department, but I've always had a thing for taking pictures. And in fact, I love photography. तो सो आई न्यू अ फ्रेंड जो उस वक्त मार्केट वो मीडिया की जो हेड थी. तो शी अप्रोच मी वन डे. शी वाज लाइक कि आयशा हमारा इवेंट हो रहा है, वी सेलिब्रेट ईद विद द चिल्ड्रन एट द चिल्ड्रन हॉस्पिटल. ईद और 14 अगस्त के इवेंट्स हम उनके साथ करते हैं. तो शी वाज लाइक कि इवेंट ऐसा हो रहा है एंड डू यू वांट टू टेक पिक्चर्स देयर. तो अच्छा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि वॉलंटियर फोर्स इतनी ज़्यादा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली बी एट एन इवेंट, क्योंकि वो स्लॉट्स फुल हो जाते हैं. आप व्हाट्सएप पे हम मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं, तो वो लिस्ट अगर आप 50 की भी लिस्ट डालें तो वो 10 मिनट में फुल हो जाए. एग्जैक्टली. तो मुझे चांस नहीं मिलता था. आई वाज लाइक यू नो कि हाउ डू आई गेट देयर. तो शी कॉल्ड मी. शी वाज लाइक कि आई नो दिस इज नॉट योर डिपार्टमेंट, बट तुम आ जाओ, इट विल बी फन. आई वाज लाइक कि हाँ श्योर आई विल कम. So that's how I feel like that was my entry into this organization. And I took pictures there. Then I started taking pictures at every event. I became like the photographer kind of thing. Then there was this meeting that I attended. वो हमारी proper departmental meeting थी. तो उस पे the directors of that time, they were playing वो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी presentation तैयार की थी about like हमारी timeline and उस साल की जो progress थी. तो उस पर I saw my pictures being used. तो इनफैक्ट मैं उस मीटिंग पे जाने भी नहीं वाली थी. I feel like again that moment like had to happen or something like that. कि when I saw those pictures, right, and अच्छा वो काफ़ी सारी पूरी presentation में all of those were pictures that I took, and you remember that moment, right? And it was so beautifully put together कि when I saw that, I saw my work there. तो then I was like कि नहीं, like this is something, and इसमें तो आगे तक जाना है. I have to get to the stories which they're showing on screen. तो and so I think I needed that little push. And उस वक्त भी so the director of that time, she was like कि नहीं, हम काउंसिल के वो हो रहे थे, इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था उस वक्त. CV आपको सेंड करनी थी. एंड आई थिंक बस वो डेडलाइन थी उस दिन. मैंने 2 घंटे में CV बना के भेज दी. एंड दैट इज़ वॉट लेड मी हियर. कि इट इज जस्ट एडेड अप टुगेदर, एंड लाइक आई एम सो ग्रेटफुल कि यू नो इट जस्ट लाइक हैपेंड फॉर मी इस तरह से. सही है. अच्छा, क्योंकि कैजुअल गुफ्तगू पे हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि हम एक खुद स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसी कॉन्वर्जेसन हो जिससे स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट मिल सके, फ़ायदा मिल सके. तो यू गाइज आर रिप्रेजेंटिंग PHH जो कि स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है. तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि मेडिकल आपकी यूनिवर्सिटी में कोई नया बच्चा आता है, एडमिशन लेता है, तो व्हाट्स द प्रोसेस कि वो PHH ज्वाइन कर सकता है? क्या उसको फॉर्म फिल करना पड़ता है या फिर आपकी रिक्रूटमेंट्स आती हैं? इसका प्रोसेस क्या होता है? Okay, so I think जब हम लोगों ने PHH ज्वाइन की थी, it was a little tough to join, but we made sure कि हम आने वाले लोगों के लिए आसान करें. So I think Aisha mentioned this कि हम लोग ये orientation करते हैं. Initially it used to be a very small thing कि हमारा एक compound type का area है. I think अगर SMC का student सुन रहा है तो उसको PDC पता होगा क्या है. So PDC is nothing, it's basically like a बहुत छोटी सी जगह है, ठीक है. तो वहाँ पे हमारी orientation हुई थी और हम लोग फर्श पे बैठे हुए थे. I remember जब मेरी orientation हुई थी. बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट वी डू इज हमारा जो ऑडिटोरियम लेक्चर हॉल है बेसिकली वहाँ पर हम लोग फर्स्ट ईयर के बैच में अनाउंस करते हैं कि इस गोइंग टू बी ओरिएंटेशन. वहाँ पर वी शो देम आवर वीडियो जिसके अंदर हमारा इंट्रोडक्शन है, व्हाट वी आर डूइंग. उसके अलावा लाइक वी ट्राई टू स्पीक टू द चिल्ड्रन, द न्यू चिल्ड्रन कि भाई हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. एंड देन वी हैव सम गेस्ट ओवर देयर. हमारी जो प्रिंसिपल हैं, शी हैज़ बीन, एंड द प्रिंसिपल हु वाज बिफोर हर, ही वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ अस. तो वी ट्राई टू इनवाइट देम एज वेल कि इफ दे स्पीक टू द किड्स कि किस तरह से PHH का इम्पैक्ट है, सो दैट काइंड यू नो एम्पलीफाइज कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं. And then we just have these forms जो हम circulate करते हैं उनके ग्रुप्स पे ऊपर. People can just fill those forms. को कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने, we specify all of that, किस डिपार्टमेंट अभी क्या स्पेसिफिक ड्यूटी होगी. And then we go through the interview process.
although I mean we try to include as many people as we can. As Aisha mentioned, we almost have like 300-400 volunteers at this point. लेकिन इतनी ज़्यादा वर्कफोर्स लेके आके फिर उसको यूटिलाइज करना भी मुश्किल होता है, तो हमें एट टाइम्स कुछ लोगों को कट ऑफ करना पड़ जाता है. बट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस ईयर PHH के अंदर जो इंटरव्यूज के लिए लोगों ने साइन अप किया था, दैट वाज हैज टू बी मोर देन 100. सो 300 बच्चों के बैच में 100 से ज़्यादा लोग जो हैं PHH ज्वाइन करना चाहते थे. तो आई थिंक दैट वाज like a very big feat for PHH. सही है. अच्छा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्योंकि whenever we do podcast with different fields of student के, कोई इंजीनियरिंग का आता है, कोई NIT यूनिवर्सिटी से आता है, कोई कराची यूनिवर्सिटी से आते हैं, so there is a portion of students जो कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं एक स्पेसिफिक सोसाइटी क्यों ज्वाइन करूँ. सही है, ये सोसाइटी मुझे क्या देगी, कहीं मेरी इससे मेरी एकेडमिक्स में इम्पेक्ट तो नहीं आएगा. सही. सो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे आपने बोला कि मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में एक परसेप्शन ये भी कि हमें पढ़ना बहुत पड़ता है. अब मैं एक नया बच्चा, मैंने एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आया, मेरा परसेप्शन वही बना हुआ है कि यार मुझे पढ़ना है. अगर मैं सोसाइटी में चला गया तो हो सकता है मैं एकेडमिक्स से हट जाऊँ. सो आई विल आस्क अबाउट योर एक्सपीरियंस बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PHH. आप क्या समझते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, ये सोसाइटी ज्वाइन करता है, PHH ज्वाइन करता है या कोई भी सोसाइटी ज्वाइन करता है, उससे उसकी ओवरऑल जो करियर है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लाइक क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसको प्रोवाइड करती हैं ये सोसाइटीज़? ओके, अच्छा, आई थिंक कि इन मेडिकल स्टूडेंट्स, एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है कि वी नीड टू बूस्ट आवर CV. क्योंकि लाइक एवरी फील्ड, मेडिसिन इज़ वेरी सैचुरेटेड दीज डेज. यू वांट टू स्टैंड आउट when you go into the field. So if you can do voluntary services, if you can get some credit hours done, आपको सर्टिफिकेट मिला, so that goes a long way. तो बच्चों को एक मोटिवेशन तो वो होती है, और हमें भी at all times होती है कि यार ओके हमारी CV बूस्ट हो जाएगी, हमें हेल्प करेगा. जहाँ तक पढ़ाई की बात है, I feel like again कि अगर आप यूनिवर्सिटी में you have gaps between lectures, आपको 2 घंटे बैठना है, वेट करना है. अब वही टाइम आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, या वो एक काम, वो टाइम जो आपने 2 दोस्तों के साथ जाके आपने एक छोटा सा काम कर दिया PHA के लिए, सपोज यू went in, you got the medicines collected और आपने जाके वो ट्रांसफर कर दी. तो एट द सेम टाइम ये है कि आपका एक अच्छा काम भी हो गया, आपकी CV, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस चीज़ का, और आपने वो टाइम यूटिलाइज कर लिया. एंड ऑब्वियसली व्हेनेवर वी मेक पीपल जॉइन आवर NGO, वी ऑलवेज टेल देम कि आपकी पढ़ाई नहीं हम डिस्टर्ब करेंगे. हमारी जो रोटेशंस बनती हैं ड्यूटीज़ की, दे ऑलवेज अलाइंड के जिसका बैच का एग्जाम है उस टाइम पे ड्यूटीज़ ना हो उनकी, और किसी को फोर्स नहीं करते हम कि लेक्चर हॉल्स आप लोग अपनी क्लासेस छोड़ के आए, ये वो करें. तो ऐसा कुछ मतलब वी नो कि किस तरह टाइम फ्रेम वर्क करता है हमारी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स का, तो उसके अकॉर्डिंग. So there's one thing I'd like to add to that, कि I feel like this organization has done so much for me कि इतना मैंने भी नहीं किया होगा यहाँ पे, कि it gave me like a second home. जो मैं बहुत ही चीज़ी सी बात कर रही हूँ, लेकिन it gave me purpose beyond just studying. So I feel like अगर मैं PHH का part नहीं होती तो I would have just been like पढ़ा और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया एंड देन आई ग्रेजुएट. बट दिस गेव मी पर्पस एंड this opened like a new door for me where I met people I met new people जिनसे मैं नहीं मिली होती पहले if I was not a part of this organization. So I feel like you shouldn't be scared or you shouldn't be worried about पढ़ाई. I feel like पढ़ाई तो हो ही जाती है. You should really put yourself out there because you don't know कि what new things you will be finding. तो I'm really, तो बच्चों को यही मैं बोलूँगी कि don't be afraid to explore new things for yourself because you don't know कि it can become a really important part of you. आपको पता भी नहीं होगा but then it becomes something really important. सही. अच्छा, ऑन वन हैंड जहाँ हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है और कैसे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, अगर हम मैनेजिंग पर्सपेक्टिव से देखें, मूसा आप प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी के, तो क्योंकि स्टूडेंट लेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप पढ़ भी रहे हैं साथ साथ इसको रन भी कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं ओवरऑल, क्योंकि आपका एक टेन्योर चल रहा है, उसमें आपके कुछ, जैसे आपने बताया कि हमारे इन चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है, सो क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन? अच्छा, आई थिंक अगर चैलेंजेस की हम बात करें तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके. अगर मैं पर्सनल उसकी बात करूँ चैलेंजेस की, तो
एक टाइम ऐसा होगा आपका दोस्त कहेगा यार कि मेरे साथ चलो यहाँ पे, और आप उसको कहो कि मैं तो ये बोल थक जाता हूँ कि यार मेरी मीटिंग है PHH की, और मेरे दोस्त ऑनेस्टली मैं अगर जिस दिन टी-शर्ट की पोलो पहन के आ जाऊँ मेरे दोस्त से हाँ PHH की मीटिंग है और मैं कहता हूँ हाँ भाई PHH की मीटिंग है। तो आई थिंक ये लाइक थोड़ी सी फनी साइड है उसकी, बट अगर हम दूसरी चीज़ों को देखें तो अगर मैं अपनी बात करूँ एज अ प्रेसिडेंट, if anything bad happens, कोई चीज़ anything goes south, it falls on you, कि आपकी वजह से ये चीज़ हम let's suppose मेडिकल कैंप करने जा रहे हैं, मैं अगर कल की बात बताऊँ, so our EC member told me कि भाई चिलिया में हमारा मेडिकल कैंप हो रहा है इंशाल्लाह, तो he was saying कि यार ट्रांसपोर्ट वाला कह रहा है कि थोड़ी सी सिक्योरिटी थ्रेट्स है वहाँ पे, and his words were मूसा भाई देख लें आप पे नाम आ जाएगा, so I was like actually भाई मैं डरना पड़ता है। तो I think ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। then इसके अलावा I think again I think this comes from Spider-Man or something, with big power comes big responsibilities। तो I think कि मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से भी बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है कि if I get to decide यार कि ये पैसे किस बंदे के पास जाए, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं डेली बेसिस पे कि ये पेशेंट है इसकी इस चीज़ की हेल्प करनी है, ये पेशेंट है इसमें हेल्प करनी है, इस वार्ड में दवाइयाँ देनी है, इस वार्ड में दवाइयाँ देनी है। तो अगर अल्टीमेटली आई एम द वन कि मैं अपने जो टीम मेंबर्स उनके साथ जो उनकी राय लेकर डिसाइड कर रहा हूँ कि हमें यहाँ काम करना चाहिए, ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, इसको पैसे देने चाहिए, तो वो मेरे लिए हमेशा द बैक ऑफ माई माइंड रहता है कि मैं गलत डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ गलत डिसाइड कर लूँ या मेरा कोई मतलब गलत फैसला हो तो किसी और की लाइफ बहुत बड़े वे में इम्पैक्ट कर सकती है। आई थिंक दैट ऑन अ पर्सनल स्किल दैट हैज़ बिन दी बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। उसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं हिंड्रेंसेस के, कोई ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है, कोई बंदा सही नहीं काम कर रहा, तो वो अलग बात है। लेकिन एक और चीज़ मैं ऐड करूँ ऑन लाइक आई थिंक बड़े लेवल के ऊपर, लाइक हम इंटरपर्सनल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप देखते हो यार कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो या फिर आप बहुत दिल से काम कर रहे हो, आपके साथ ऐसे लोग हैं जो दिल से काम कर रहे हैं, जेन्युइनली मीन जो जूनियर्स हमारे एनजीओ में आते हैं, आई हैव लाइक इमेंस अफेक्शन फॉर देम एंड आई लिटरली थिंक कि वो मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह, कि मैंने देखा किस तरह वो काम कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम सम पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर देयर फॉर देयर ओन गुड, वो चाहते हैं कि बस हाँ CV पे नाम लिखे हैं, काम नहीं कर रहे, दोस्तों को डाल रहे हैं अपने कि हाँ मेरा दोस्त इवेंट में आ जाए, मेरे दोस्त को सर्टिफिकेट मिल जाए और बस मैं किस तरह काम से बच जाऊँ और मेरी बस रिकग्निशन हो जाए, मेरी पिक्चर आ जाए, मेरा ये हो जाए, तो आपको बहुत बुरा भी लगता है यार कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। आई थिंक वो लोग जो है ना फिर आपकी सोसाइटी को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं। लेकिन PHH के ऊपर ये अल्लाह ताला का वो रहा है कि कभी भी ऐसे लोग ज़्यादा हमारे एनजीओ में हो नहीं सके। That's why we've been doing so good. सही है। अच्छा, जैसे अभी मुसा आप बात कर रहे हैं ना कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, या अगर हम बात करें जैसे आपने बोला ना कि एक तो चैलेंज ये आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि प्रेसिडेंट हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों की। उसके अलावा एक इंडिविजुअल लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बीइंग अ स्टूडेंट हम देखते हैं कि पाकिस्तान में यूथ अराउंड कोई मेजॉरिटी 60 अबव मोर देन 60% यूथ है, सही है। और मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जिसको हम कंसीडर करते हैं कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको सर्व करना है, सही। आपका एक गोल होता है और हर जैसे आपने बोला एक एडमिशन लेता है बच्चा, उसका गोल होता है। अगर हम इसको थोड़ा और जनरलाइज कर देते हैं कि कैजुअल गुफ्तगू पर भी हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए सर्व करें, सो बेसिकली जो हम दोनों का कलेक्टिव एम है वो है स्टूडेंट्स के लिए सर्व करना। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, क्योंकि हम देखें एकेडमिक्स एक पार्ट है, सही, एजुकेशन आपकी चलती रही, उसके साथ साथ अगर आपने अपना एक गोल बना लिया, अपना एक मिशन बना लिया एंड यू परसू दैट गोल, सो सर्टिफिकेट हो गया या फिर एक्सपीरियंस हो गया, वो उसका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। सो आपकी एक जर्नी है। सो इफ़ आई आस्क कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अ स्टूडेंट कि वो अपनी एजुकेशनल जर्नी में इन चीज़ों के ऊपर काम करे, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करे और इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चले, सो उसके लिए कितना ज़रूरी है? अच्छा, I'll add to the कि ये भी एक चैलेंज है कि in our society and generally we have a lot of great ideas, right? But we don't have enough leaders to actually take a lead on that idea. हमने असल में एक हमारी जनरेशन ही ऐसी हो गई कि हम जो है लेजी थोड़े से हो गए हैं एंड इट गोज लाइक इनवर्ड्स एज वेल कि हम थोड़े से लेजी हो गए, तो हम बोल तो देते हैं कि हाँ ये कर लेते हैं, ये करते हैं, बट यू नीड समवन हु कैन एक्चुअली बी लाइक नो आई विल डू इट। तो आई से दिस ऑलवेज कि इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग द फिंगर्स आउट यू शुड पॉइंट इट टू योरसेल्फ कि व्हाई नॉट आई डू इट, राइट? कि आई फील लाइक यू कैन that's how you do that. I feel like कि आप जब तक वेट करते रहेंगे ना किसी और का कि ये करे, तो वो नहीं होगा। आपको जो है यू हैव टू वॉक इन टू अ रूम एंड बी लाइक कि ये नहीं करेगा, ये मैं खुद करूँगी। तो वंस आई फील लाइक इफ एवरी स्टूडेंट स्टार्ट्स टू थिंक लाइक दैट ना, तो हमारी तो आई थिंक प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाए
कि हम ये बोलते हैं ना कि यार ये तो सब ख़राब है, ये क्यों नहीं करते ऐसे, ये क्यों नहीं करते. अभी वेरी रिसेंटली वी हैड अ प्लांटेशन ड्राइव, जो हमने प्लांटेशन ड्राइव करवाई है JPMC में. तो वेरी रिसेंटली आई थिंक कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी दरख्त वगैरह काट दिए थे. तो इन सेकेंड ईयर, जब हम सेकेंड ईयर में थे, तो उसकी वजह से ना इतनी धूप एंड वी कुड फील कि लाइक गर्मी बढ़ गई है या क्या हुआ है, रास्ता इतना ख़राब हो गया है. सो आई फील लाइक आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन कि हमने कहा कि चलो हम पौधे लगा देते हैं, यू नो. तो इट्स लाइक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि एंड यू मेक चेंज योर सेल्फ, लाइक यू एग्जैक्टली. सही है. द बेसिकली द कोर आइडिया इज के हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं. PHH बनने के पीछे भी एक आइडिया था. सही है. हर स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उनको एग्जीक्यूशन करने के लिए कोई ऐसा एक इन्वायरमेंट नहीं मिलता, कोई ऐसी जगह नहीं मिलती, कोई ऐसा स्टेज नहीं मिलता, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ वो जाके उसको एग्जीक्यूट कर सकें. सो यू गाइस क्रिएटेड PHH के भाई आपको हेल्थ के सेक्टर में आपको सर्व करना है, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे. आप आके अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करें. आपका जो एम है, आपके जो आइडियाज़ हैं, उनको आप एग्जीक्यूट यहाँ आके कर सकते हैं. अच्छा, आप कुछ उसमें ऐड? Yeah, one more thing I like to add कि you know PHH is not only for medical students. I feel like anyone in any capacity can help our organization. मैं आपको एक example देती हूँ. There's this student from NED University. He did a CS में बैचलर्स था उसका. He approached us through a friend of his जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, and he worked on our website. And him being like a CS student from NED, तो उसने इस तरह हमारी माशाल्लाह से हमारी वेबसाइट है रनिंग है, and he did a really great job with that. So this is how he helped our organization. So we're not limited to just medical students. I feel like anyone can, you know, it's a platform for anyone to reach out to us and collaborate with us. सही है. अच्छा, इसको हम थोड़ा सा कोई अगर कर दें कि कोई ये एपिसोड देख रहा है और उसको इन एनी टर्म्स वो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, रीच आउट करना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, तो व्हाट वुड बी द आइडियल वे टू रीच आउट टू यू गाइस? Very easy. You can DM us. You on Instagram. We have LinkedIn. We have हमारी email. You just send an email और हम तो फौरन रिस्पॉन्ड कर ही देते हैं. सही है. अच्छा मूसा, आप मुझे ये बताएं कि PHH राइट नाउ आपने बताया इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है. सो अगर हम इसको देखें कि आने वाले वक्त में आप इसको कैसे देखते हैं, आप इसको कैसे शेप होता हुआ देखते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपने क्या डिसाइड किया? अच्छा, आई थिंक इट हैज़ बीन एन ऑनर फॉर मी कि मैंने इतना अरसा सर्व किया इस ऑर्गेनाइजेशन को. जो मैंने स्टार्ट ऑफ द टेन्योर अपने गोल सेट किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन यू नो मोर देन ब्लेस्ड कि मैं वो चीज़ें गो थ्रू कर सका, सी थ्रू कर सका उन सारी चीज़ों को. फ्यूचर में जो मेरे कुछ प्लान्स हैं, जो मैं अपनी टीम को ले ऑफ करके जाना चाहूँ कि वो लोग करें. इन कमिंग डेज इंशाल्लाह पीपल विल सी कि हमारी हॉस्पिटल के अंदर SMC की दीवार के साथ म्यूरल्स पेंट होने वाले हैं. सो वी वांटेड कि एक PHH का एक जो है ना एक हम स्टैम्प छोड़ के जाए कि कोई इंसान है उसको PHH का लोगो दिखे वहाँ पे एक म्यूरल्स के साथ, तो पूछे यार ये किसका है. कि मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि हमारी आई थिंक इट हैज़ बीन बहुत अच्छी बात है हमारी यूनिवर्सिटी की कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. PHH से हट के कुछ और NGOs भी काम कर रही हैं, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं. लेकिन वे आई वांट टू सी PHH इसके हर SMC का बच्चा बोल सके यार SMC की PHH है. इट्स नॉट कि मेरी है ऑर्गेनाइजेशन या आयशा की है या किसी और की है जो हमारे मेंबर है. पूरी यूनिवर्सिटी का, देन जस्ट नॉट स्टूडेंट्स, स्टाफ वाले भी बोले, हमारे प्रिंसिपल बोले, हमारे VC बोले कि यार ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है. सो दैट इज वेयर आई वांट टू सी दिस ऑर्गेनाइजेशन गो टू. इसके अलावा जो हमारे प्लान्स हैं फॉर JPMC, वन थिंग दैट आई रियली वांट टू मेक श्योर कि हो जिन्ना में जब कोई पेशेंट आते हैं दे डोंट रियली हैव एनी गाइडेंस वेयर टू गो, एंड दिस वाज इंस्टिल्ड अपॉन मी बाय समवन एल्स कि वो ये चीज़ उन्होंने मेंशन किया कि हम जिन्ना जाते हैं पता नहीं चलता जाना क्या. तो दैट इज़ वन थिंग आई वांटेड टू वर्क ऑन कि हम एक गाइडेंस टाइप का कोई इस तरह का बूथ सेटअप कर दें कि पेशेंट्स को गाइड कर सकें. इसके अलावा वी डू प्लान टू स्टार्ट मोर ड्रग बैंक्स, कोलैबोरेट विद मोर ऑर्गेनाइजेशंस, मेक दिस NGO big, and I'm pretty sure इंशाल्लाह जो हमारे अपकमिंग लोग हैं, so shout out to our EC to be honest and all the other members. I think ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं इंशाल्लाह they will make this organization like really huge after us. सही है. आयशा, अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें जो स्टूडेंट्स ये एपिसोड देख रहे हैं, लाइक व्हाट वुड बी योर एंडिंग एडवाइस थ्रू योर एक्सपीरियंस? आपको एक टाइम हो गया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए भी, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड भी हैं, तो व्हाट वुड बी योर वन एडवाइस जो ये एपिसोड देख रहे हैं स्टूडेंट्स? It would be कि choose wisely, as in के कहाँ पे आपकी presence important है. That's a major thing कि अगर मैं
अगेन लाइक ही मेंशन्ड हमारे दोस्त इवन समटाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग तो लोग बोलते हैं चलते फिरते PHH कि मतलब ऐसे कि लाइक चलते फिरते वाली मीटिंग चल रही है तो बी लाइक कि अब हमने दिया कि नो वी हैड लाइक अगर हमारी एक मीटिंग है दे आर ऑलवेज वेरी लाइक कैजुअल एंड फन लाइक अगेन शाउट आउट टू आवर EC कि यू आर हैविंग फन बट यू आर ऑल्सो मेकिंग चेंज तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एट प्लेसेस वेयर यू आर मेकिंग अ टेंजिबल डिफरेंस वरना मज़ा तो आप यू नो लाइक फ्रेंड्स के साथ बैठ लो उसमें भी आता है but try to do like 2 things at once. I feel like you should aim for that. सही है guys, thank you so much for coming to the podcast और you guys are really inspiration for all of the students जो ये episode देख रहे हैं और मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके guys. Thank you so much for coming to the podcast. I also want to really thank Casual Guftagu. I found out your page on Instagram and I mean I think you guys saw कि कहाँ पे कमी है and you guys are trying to fill that and we are really really grateful कि आपने स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया कि हम अपनी स्टोरीज आके शेयर कर सकें एंड आई फील लाइक आई रियली होप कि आपकी अहेड लाइक और ज़्यादा ग्रोथ हो इंशाल्लाह एंड या थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। सही, इसके पैसे मैं आपको बाद में दूंगा। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।